नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। आपके बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं में मातृभाषा इंग्लिश के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको 100% गारंटी दिलाकर कहता हूं कि यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपका जो 11 फरवरी 2021 को इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें पूछा है रिक्त स्थान हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड। यानी कि दोस्तों किताबें पढ़ने की जो आदत है वो अच्छी होती है। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, हैबिट से पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है। देख सकते हैं प्रश्न में आपको कहा है चूज द सुटेबल आर्टिकल। दोस्तों आप जानते भी होंगे कि आर्टिकल जो होते हैं उनके उदाहरण होते हैं ए, एन, द। आपको क्या करना है, इनका यूज यहाँ पर करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन है, पहला है एन, दूसरा है ए और तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न में हैबिट से पहले जो रिक्त स्थान है वहाँ पे आएगा आर्टिकल द। यानी कि दोस्तों द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है ब्रूटस इज, उसके आगे रिक्त स्थान हॉनेस्ट मैन। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसके बाद में कौन सा आर्टिकल यूज होगा। देख सकते हैं इसमें कहा गया है चूज द सुटेबल आर्टिकल। तो दोस्तों ब्रूटस इज ए हॉनेस्ट मैन, यहाँ पे ए आएगा। यानी कि दोस्तों दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि दोस्तों आपको करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है। तो दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए एक्टिविटी, ACTIVITY। तो दोस्तों ये स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है आई रिसीव्ड, उसके आगे रिक्त स्थान अर्जेंट टेलीफोन कॉल। इसमें आपको बताना है कि इसके अंदर आर्टिकल कौन सा यूज होगा। तो दोस्तों रिसीव्ड के बाद में जो आर्टिकल यूज होगा उसका नाम होगा एन, यानी कि आई रिसीव्ड एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल। यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है वाइल यू वेर रीडिंग, जब तुम पढ़ रहे थे आई रिक्त स्थान स्लीपिंग। यानी कि दोस्तों जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं सो रही थी। तो दोस्तों रही थी, रहा था या रहे थे, उस समय क्या यूज होता है, उस समय पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज होता है। और दोस्तों आप सब जानते हो पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर क्या यूज होता है, वाज वेयर। क्या यूज होता है दोस्तों, वाज और वेयर प्लस जो वर्ब की फॉर्म होती है उसमें प्लस आईएनजी लगता है। आईएनजी तो लग चुका है, स्लिप के आगे आईएनजी लग चुका है और रीड के आगे आईएनजी लग चुका है। यहाँ पे क्या यूज होगा दोस्तों, यहाँ पे आई वाज स्लीपिंग यूज होगा। यानी कि पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है वन कैनॉट लाइव, यानी कि कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। उसके आगे रिक्त स्थान फूड। यहाँ पे आपको बताना है कि प्री पोजिशन कौन सा आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर प्री पोजिशन आएगा वो होगा विदाउट, यानी कि वन कैनॉट लाइव विदाउट फूड। यानी कि दोस्तों विदाउट फूड है वो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ पे छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विदाउट। आगे हमारे पास में यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे वो सवाल सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको डाउटनर टैब पर उस सवाल का फोटो खींचना है। फिर इसके तुरंत 5 सेकंड के बाद आपको उस सवाल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि डाउटनर टैब पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाती है। साथ ही आप यहाँ पर नीट IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अभी इस समय डाउटनर टैब पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है। यानी कि अब सारी पढ़ाई होगी डाउटनर टैब पर। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ऑनलाइन। सातवां प्रश्न पूछा गया है आई मिस द ट्रेन, यानी कि मैंने जो अपनी ट्रेन है वो मिस कर दी। आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था। दोस्तों यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे डॉट के आगे बिकॉज नहीं लगाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज नहीं लगाया गया है। तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है उसका चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सातवें का जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि दोस्तों आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो हमारे पास में आठवें प्रश्न के अंदर जो करेक्ट स्पेलिंग दी गई है वो है MANNER। यानी कि दोस्तों मैनर की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है आई, उसके आगे रिक्त स्थान रिटर्न बिफोर इंशू कम्स। यानी कि दोस्तों मैं किसी स्थान से वापस लौट आया जब तक वहां पर इंशू आती। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आई के बाद में। तो दोस्तों आई के बाद में क्या आएगा, शेल आएगा। आई शेल रिटर्न बिफोर इंशू कम्स, यानी कि नौवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है वाटर बॉइल्स, यानी कि दोस्तों जो पानी है वो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो पर है उसे इंग्लिश में कहते हैं 8, यानी कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज कट डाउन। यानी कि दोस्तों कट डाउन का जो मतलब है वो आपको बताना है। देखिए हमारे पास में जो स्पेलिंग होती है रिड्यूस, उसका मतलब भी क्या होता है, कट डाउन होता है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है अंटिल आई, उसके आगे रिक्त स्थान यू विल वेट फॉर मी, चूज द सुटेबल ऑप्शन। तो दोस्तों 12वीं का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं लौटता तब तक तुम्हें मेरी वेट करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज स्टैंड बाई। यानी कि दोस्तों स्टैंड बाई का मतलब आप सब जानते ही हैं, स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ देना। आपको बताना है कि साथ देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों साथ देना को इंग्लिश में कहते हैं सपोर्ट, यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि दोस्तों आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसकी करेक्ट स्पेलिंग हो। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो 14वें का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डिजोल्व है वो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है DISSOLVE। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, ही हैज रिटन ए लेटर। यानी कि वह लेटर लिख चुका है। दोस्तों इस वाक्य के अंदर हैज रिटन का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। और ये जो हमारे पास में वाक्य है वो एक्टिव वॉइस के अंदर है, हमें इस वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस वाक्य का जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। यानी कि दोस्तों 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, द लाइन। ये लाइन है हमारे पास में, द ऑफन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई। ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में लाइन है वो ली गई है द डैफोडिल से। किसे ली गई दोस्तों, द डैफोडिल से। यानी कि 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, ऑन लेटर राइटिंग इज रिटन बाई। यानी कि दोस्तों ये जो पार्ट है ऑन लेटर राइटिंग, ये किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों ये लिखा गया जेसी हिल्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, जेसी हिल्स के द्वारा। यानी कि 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, सैम एंड बिल आर द चीफ कैरेक्टर्स इन द चैप्टर। यानी कि दोस्तों जो सैम एंड बिल जो आदमी हैं वो किस चैप्टर के पात्र हैं। तो दोस्तों वो जो हमारे पास में चैप्टर है ऑन लेटर राइटिंग, उस चैप्टर की ये क्या है, पात्र हैं, उस चैप्टर के आदमी हैं। यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, मैन हैज इन्वेंटेड मशीन्स टू सेव। यानी कि दोस्तों आदमी है उसने मशीनों का विकास किया। क्यों किया, किसके लिए जरूरत थी दोस्तों, ये इसलिए किया गया ताकि हमारी जो एनर्जी और समय है वो बच सके। तो इस प्रकार से 19वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, हाउ डज डेविड्स कैरेक्टर डेवलप थ्रू द नोवेल। यानी कि दोस्तों जो नोवेल है उसमें जो डेविड का चरित्र है वो किस प्रकार से था। तो दोस्तों डेविड जो है उसका जो माइंड है वो लॉस हो चुका था। तो इस प्रकार से 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, एट द एंड ऑफ द नोवेल टू हुम इज डेविड मैरिड। यानी कि नोवेल के अंत के अंदर जो डेविड है उसने किसके साथ शादी की। तो दोस्तों नोवेल के अंत में डेविड है उसने मिस बेट्सी से शादी की। यानी कि 21वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, वाल्टर डे ला मारे हैज रिटन द पोइम। यानी कि दोस्तों जो वाल्टर डा ला मारे है इसने कौन सी पोइम लिखी। तो दोस्तों इसने पोइम लिखी, उसका नाम है मिस बेट्सी। यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, मिस बेट्सी इज डिसअपॉइंटेड एट द बर्थ ऑफ डेविड बिकॉज। यानी कि दोस्तों जो मिस बेट्सी थी वो बहुत ही निराश हुई डेविड के बर्थडे पर। क्यों दोस्तों, बिकॉज ही इज क्यूर्स्ड। यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, रिक्स्थान आर नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रीथ इज टू अस। यानी कि दोस्तों हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो सभ्यता है वो ऑर्डर और सेफ्टी के साथ में सांस ले, यानी कि ब्रीथ ले। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आएगा ऑर्डर एंड सेफ्टी आर नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रीथ इज टू अस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, डेविड लॉक हिमसेल्फ इन हिज रूम फॉर 5 days बिकॉज। यानी कि दोस्तों जो डेविड था उसने अपने आप को 5 दिन के लिए अपने कमरे में बंद कर लिया। क्यों किया दोस्तों, तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है, ही हैड फेल्ड इन ए टेस्ट। यानी कि दोस्तों क्या वो टेस्ट के अंदर फेल हो गया। नहीं दोस्तों ये कारण नहीं है। उसके आगे है, ही एट टू मच। यानी कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। तो दोस्तों ये भी क्या है, करेक्ट आंसर नहीं है। उसी के आगे ऑप्शन नंबर सी है, ही हैड बीटन मिस्टर मडस्टोन्स हैंड। यानी कि दोस्तों जो डेविड है क्या उसने मडस्टोन हैंड है उसको पीटा इसलिए वो कमरे के अंदर बंद हो गया। नहीं दोस्तों ये भी इसका कारण नहीं है। यानी कि नन ऑफ द अबव है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका कोई भी कारण नहीं था। तो 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के अंदर जो 11 फरवरी 2021 को मातृभाषा अल्टरनेटिव इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसके 25 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करो और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा इंग्लिश का जो पेपर है वो अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर गूगल खोल लेना है और यहाँ पर सर्च करना है, हमारी वेबसाइट का नाम है ज्ञान अलर्ट.com। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है ज्ञान अलर्ट.com।
सर्च करते ही हमारी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। आप देखेंगे नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा BSEB क्लास 12 मातृभाषा इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 11 फरवरी 2021 के लिए वो आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये पहला पेज है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और दूसरा पेज है, उसके बाद में तीसरा पेज है, और यहाँ पे आपको आंसर ऑफ द क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से ज्ञानला.com है उसे विजिट कीजिए और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पा लीजिए। दोस्तों आप क्या कीजिए, यदि आपको कोई ऐसा मित्र है जो कि 11 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाला है तो उसे भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसका फायदा है वो भी हो सके, उसकी मदद भी हो पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।